जैसा आपने अच्छा जिक्र किया कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि चाहे ऑफिस के इश्यूज़ हों या फिर आपसी रिश्ते भी जो होते हैं वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर एंजाइटी उनके अंदर पैदा कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कई बार लोग इतना सोचते रहते हैं उस चीज़ को लेकर कि उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। अनन्या का सवाल भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। अनन्या क्या पूछ रहे हैं कि स्वामी जी उनको बार बार एंजाइटी हो रही है, तो इसका उपाय क्या है इससे बचने के लिए या फिर इसे ठीक करने के लिए? एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करे, शीतरी शीतकारी करे अनन्या जी, और साथ ही वो मेथावटी ले लें और मेमोरी ग्रिड ले लें, या मेधा क्वाथ भी कुरड़ी में रात को भिगो दी मिट्टी के बर्तन में या जो है ऐसे चांदी के पात्र में, इसको भिगो के सुबह पी लें। एकदम मन शांत हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो ये उपाय कर लें, थोड़ा नारियल के तेल से सिर पर मसाज कर लें, ये बड़ी अच्छी रहती है। मैंने खूब ये सब प्रयोग किए हुए और इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। सिर के ऊपर इसके नारियल के तेल के मसाज कर लें और थोड़ा सा सांसों पर ध्यान दे लें, ओंकार गायत्री का ध्यान कर लें, तो अनन्या जी तो अच्छे हो ही जाएंगे। बस मेधावटी और मेमोरी ग्रिड थोड़े दिन खा लेंगे। अगला प्रश्न ले लो। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट द्राक्षासो पहले बता ही चुका हूँ। अगला सवाल स्वामी जी अनुजा का है। उनकी उम्र 34 साल है और थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित है। इनके लिए आप उपाय बताएं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि हाइपोथायराइड है या हाइपोथायराइड, लेकिन योग अभ्यास तो एक ही है थायराइड के लिए। अरे थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, कैसा ही हो मीनाक्षी जी, एक तो ये पॉइंट दबाएं कपालभाति करते दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, और धनिए के पानी के साथ थायरोग्रिड खा लें। पहले दिन से थायराइड की दवाई बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, और अनुजा से लेकर के बहुतों को समाधान मिल जाएगा इससे। जिंदगी भर नहीं तो लोग बीपी, शुगर, थायराइड आदि की दवाइयाँ खाते रहते हैं, और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, आंखें बाहर आ जाती हैं, हार्ट में दिक्कत आ जाती है, ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं, सब ठीक हो जाएंगे। कपालभाति, साथ में उज्जाई, सिंहासन, थोड़ा सा उष्ट्रासन, मत्स्यासन भी कर ले तो और अच्छा। अगला प्रश्न ले लो, अनुजा का तो उत्तर दे। अनुजा के बाद स्वामी जी अगला सवाल शीला का है। शीला की उम्र 42 साल है और ब्रेस्ट में गांठ डिटेक्ट हुई है, तो इसे दूर करने का आयुर्वेदिक उपाय आपसे जानना चाह रही है। तो गांठ के लिए तो सबसे अच्छा है सिस्टोग्रिट ले लें। सिस्टोग्रिट ये थायराइड के लिए था सारा, और सिस्टोग्रिट ना बड़ी जबरदस्त है। 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और कैंसरस होने की संभावना हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड ले लें। खाने के बाद कर्क्यूमेंट गोल्ड, काचना गुगुड़, वृद्धिवाधिकावटी या काचनार घनवटी खा लें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। सुबह उठ करके गोधन, अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो सप्तामृत जूस बताते हैं उसका सेवन कर लें। गांठ पूरी खत्म हो जाती है। 1-1 घंटा कपालभाति कराते हैं उसमें। थोड़े दिन के लिए घी बंद कर देते हैं, बाकी हम घी खाने के पक्षधर हैं, खूब खाया है, खिलाया है सारे देश को। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी जो अगला प्रश्न है वो वैभवी का है। आजकल चूंकि वायरल इन्फेक्शन का सीजन भी चल रहा है, मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी तो किसी दिन बारिश हो जाती है, तो ठंड भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके गले में प्रॉब्लम है। वैभवी का भी यही सवाल है कि लगभग महीने भर का वक्त बीत चुका है, उन्हें खांसी हो रही है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये गले में आपके इन्फेक्शन हो गया है, नली में सूजन आ गई है। तो वो पूछ रही है कि इसे कैसे ठीक करें? जैसे जैसे गर्मी जा रही है, बरसात जा रही है, और अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए सबसे मैं आह्वान करता हूँ, सप्ताह में 1 बार कुंजर क्रिया कर लिया करें। उससे पूरा पित्त साफ हो जाएगा, कफ साफ हो जाएगा। सप्ताह में 1 बार उपवास कर लिया करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। सप्ताह में 1 बार एनिमा ले लिया करें। अलग अलग तरह के एनिमाज के बारे में हमने बताया हुआ है। सिंपल दूध से, तक्र से, पानी से, कायाकल्प से, सर्वकल्प से, मेधा से, आंवला, एलोवेरा, गिलोय से, अलग अलग चीज़ों से एनिमा ले लिया करें। और ये सबसे अच्छा उपाय है गले के लिए। नस से अणु तेल या ज्योतिष्मती तेल का सर्वश्रेष्ठ नस से होता है। और थोड़ा सा खदीरा दिवटी या लवंगा दिवटी और कंठामृत तो इसके लिए जबरदस्त है चूसने के लिए। और स्वासारी गोल्ड शहद में चाट लें, या एक बहुत जबरदस्त है गिलोय घनवटी एडवांस। उसमें गिलोय भी है, तुलसी भी है, अश्वगंधा भी है, त्रिफला भी है और नीम भी है। तो इतनी जबरदस्त है वो। यदि 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, कैसे ही कफ कोल्ड
तो फिर स्वासारी गोल्ड और ये सब ब्रोनकोम आदि बहुत तरह की हम औषधियाँ देते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं जी। पड़ेगी। जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय पी लें और सुबह शाम सासारी का ही काढ़ा पी लें, तो फिर तो कोई समस्या रहती ही नहीं है। ये छोटे छोटे उपाय हमने बहुत बार और बताए स्वामी हैं। जी अगर ये दिव्य क्योंकि पेय, आज बात चाय हाइपरटेंशन छोड़ की करके हो इसी रही का है सेवन कर लें। जी, क्योंकि आज बात हाइपरटेंशन की हो रही है, इसलिए अंतिम सवाल जी। आपसे यही है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उन्हें खान पान में और खास तौर पर औषधि में किस चीज का सेवन करना चाहिए जिससे कि बीपी कंट्रोल में रहे? खान पान में सादा खाना लें, मिर्च मसाले कम लें, और मैंने कहा सलाद फल पहले खाएं, बाद में उबला हुआ पका हुआ खाएं, जो भी है। मुक्तावटी 2-2 गोली खाली पेट, और ये बीपी ग्रिट खाने के बाद थोड़े दिन ले लें। एलोपैथी की दवाई से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए एलोपैथी की दवाई तो पहले ही दिन बंद हो जाएगी, और किस महीने 2 महीने में ये मुक्तावटी बीपी ग्रिट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लौकी का, कद्दू का, नारियल के पानी का मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ब्रेक के बाद आपको एक सुपर फूड भी बताने वाला हूँ। इतना ध्यान दे लेंगे और रोज प्राणायाम कर लेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे। स्वामी दिन जी, में लगभग 3 एक लीटर बहुत पानी अहम लेकिन जरूर छोटा सा पिएंगे। सवाल है, लेकिन बहुत अहम एक सवाल है हेल्दी नमक को लाइफस्टाइल लेकर। को अडॉप्ट करेंगे। स्वामी जी, मेरे नमक को लेकर है कि जो बीपी या फिर जो हम लोग पूछो, कहते हैं ना पूछो। हाइपरटेंशन होता है, उसमें सेंधा नमक ज्यादा कारगर होता है कि नॉर्मल जो हम नमक खाते हैं, जो आयोडीन वाला नमक बोलते हैं? आयोडाइज सॉल्ट। सेंधा नमक ही खाना चाहिए। मैं 3 तरह के जहर बताता हूँ। चीनी, मैदा, 3 सफेद जहर। ये नेचुरोपैथी का बहुत पुराना सत्य है, आयुर्वेद का। सफेद चीनी, सफेद मैदा और सफेद नमक ही छोड़ें, सेंधा नमक ही अपनाएं। और सबसे अच्छा, सबसे सस्ता एकदम रॉक सॉल्ट पतंजलि से हमने इसलिए दिया कि लोगों ने 100 रुपए किलो सेंधा नमक हीरो हीरोइन को स्वामी खड़ा जी। करके बेचना शुरू कर दिया। स्वामी जी, आपने तो बता दिया कि जहर कौन कौन सा है, लेकिन साथ ही जरा हम बता दें कि कल आप कौन से टॉपिक पर सभी दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि सिर दर्द, मसल्स पेन, पेट में ऐंठन, सितंबर में क्यों बढ़ता है डिप्रेशन, भूख गायब, मूड खराब, एनर्जी डाउन, सितंबर ब्लूज में करें प्राणायाम, साइलेंट किलर से कैसे लड़ेंगे, कैसे बचेंगे, योग गुरु से माइंड मैनेजमेंट सीखें, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, तो देखो, मैंने कहा था सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है। आंवला भी फ्रेश आने लग गया है। अब इसे आंवले लेके आए, इसको सब्जी में डाल के खाएं, इसका मीठा अचार बना लें, इसका थोड़ा नमकीन भी बनाया जा सकता है, इसका मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। इसका रस मिक्सी में निकाल करके और उसमें 1 चम्मच शहद मिला जी स्वामी जी। ये पतंजलि हनी एकदम प्योर हनी है, 100 से ज्यादा पैरामीटर है इसके, उस पर जी स्वामी खरा जी, है। आपने नुस्खे बता दिए। ये इसका जूस पीते हैं ना, स्वामी जी, आप इस जूस का सेवन करें, सुपर हनी फूड का है। सेवन करें। कल सुपर आपसे फिर इम्यूनिटी मुलाकात बूस्टर। होगी। आज के लिए आप इजाजत दें। प्रणाम धन्यवाद प्रणाम स्वामी स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।